नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 20 नवंबर सन 2020 को धनु राशि छोड़ करके अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे और 6 अप्रैल सन 2021 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर उनके 3rd हाउस को छोड़ के उनके 4th हाउस में आ रहा है। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में यह बोला गया है कि बृहस्पति महाराज जहां पर बैठते हैं वहां पर वो खराब करते हैं और जहां वो देखते हैं वहां अच्छा करते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह है। जहां पर बैठते हैं शायद उस जगह को एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत विशाल ग्रह ये है। तो कई बार क्या होता है, चीजों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ जाता है उस हाउस के फलों को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, यह भी बोला जाता है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो वो अशुभ फल देता है, जबकि दोस्तों मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। रीजन क्या है कि केवल नीच का होने से अशुभ फल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ग्रह का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड डिसाइड करता है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है या नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। एक्चुअली क्या है, नीच का होने से केवल बल में फर्क आता है, षड बल में तो उतना बल नहीं होता, यानी जितना रिजल्ट वो देना चाहते हैं कई बार उतना रिजल्ट मिल नहीं पाता, खाली इतना ही फर्क है। तो दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज उनके 4th हाउस में है। 4th हाउस जो है हमारे सुख का, मकान का, वाहन का। तो डेफिनेटली जितने तुला राशि के जातक हैं उनके लिए इन सब का सुख बढ़ने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी अच्छी जगह पे वो जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज ना एम्बियंस बहुत अच्छा कर देते हैं, हमारा वातावरण जिसको हम बोलते हैं बहुत बढ़िया कर देते हैं। ऐसा हो सकता है किसी आप छोटे एरिया से बड़े एरिया में जा रहे हैं, पॉश कॉलोनी में शिफ्ट हो जाएं, ये फर्क हो सकता है। या जिस घर में आप रह रहे हैं उस पे एक आधी मंजिल और डलवाना या उसको रेनोवेशन करवाना, गाड़ी का परिवर्तन करना, पुराने वाहन बेच करके नया वाहन ले लेना, इस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। पर डेफिनेटली उस सब को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, यानी आपके पैसे भी खर्च होंगे। शायद इसी वजह से वो कहते हैं पौराणिक ज्योतिष में कि जहां बैठते हैं वहां के फलों को थोड़ा खराब करते हैं, केवल एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं। तो दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि तुला राशि के जातकों के लिए उनके 8th हाउस पे है। 8th हाउस हमारी अर्न मनी होती है, बिना कमाया हुआ पैसा, इनहेरिटेंस अमाउंट हो सकता है, कुछ पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए, यानी अब तक कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे तो वो दूर हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इवन इंश्योरेंस मनी को भी इसी से देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है इंश्योरेंस का कोई क्लेम अटका हुआ है तो वो वापस आ जाएगा। जुआ, सट्टा और लॉटरी वाले पैसे भी यहीं से देखे जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है, अचानक लॉटरी निकल आना या किसी भी प्रकार से अनअर्न्ड, बिना कमाया हुआ पैसा प्राप्त हो जाना, तो उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि उनके कर्म स्थान पे भी है। कर्म स्थान पे जो है उनकी दृष्टि आ रही है तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस को एनहांस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है आपकी जो जॉब है उसमें आपकी प्रमोशन हो जाए, या कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया। यानी जब हम बिजनेस को बढ़ाते हैं तो हमारी लेटर स्टेज में हमारे लिए धन तो बढ़ेगा ही। जब वो धन बढ़ेगा तो हम नवीनतम वाहन, मकान, इनसे रिलेटेड भी कार्य करेंगे, तो ये हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि यानी 7, 8, 9 व्यय स्थान पे है। व्यय स्थान यानी खर्चे का। ऑब्वियसली अगर आपको बिजनेस को एनहांस करना है तो थोड़े पैसे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, हेल्प मिलेगी। इवन आपने मकान भी बनाना है तो पैसे खर्च करेंगे, यानी अगर वो व्यय करवाएंगे तो वो भी अच्छे के लिए कराएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बुरे के लिए व्यय हो रहा है। हालांकि हॉस्पिटल, जेल का भी होता है। अब अगर बाई चांस कोई बीमार है कोई व्यक्ति और आपका हॉस्पिटल में थोड़े दिन का खर्चा करवा करके उन्होंने ठीक कर दिया, तो कहां खराब हुआ, कहीं ना कहीं हेल्प ही तो करी ना, तो वो बेटर के लिए ही आए हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये जो गोचर होता है ये केवल और केवल हमें डिलीवर करने आते हैं। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम कर रही होती है, जो कि हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है, और उसके अंदर प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, यदि वो पहले से बहुत अच्छे नक्षत्रास में होती है तो हमें गोचर भी बहुत हेल्प करते हैं। पर अगर वही पहले से अच्छे नक्षत्रों में नहीं है, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं है, तो हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है,
भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, यदि उनको लग रहा है कुछ अड़चने रुकावटें अभी भी आ रही हैं, ये इतना फल हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा, समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर बृहस्पतिवार यानी एवरी थर्सडे चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को यदि वो करेंगे तो देखेंगे ये बृहस्पति का गोचर उनके लिए और भी बढ़िया होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं तुला राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।